अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको ड्रामा सीरियल दीवानगी की लास्ट एपिसोड के हवाले से बहुत ही अहम मालूमात बताने वाले हैं। आखिर आखिरी किस्त में होगा क्या, सबको है बेसब्री से इंतजार। क्या हारून नगीन को तलाक दे देगा और क्या नगीन सुल्तान को वापस मिल जाएगी या वापसी से उससे शादी कर लेगी या क्या नगीन की मौत हो जाएगी? इन तमाम तर सवालों के जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, उससे पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मजीद वीडियोस आपको हमारे चैनल से मिलती रहें। दोस्तों, जैसा कि आपने अब तक देखा कि हारून नगीन के साथ शादी कर लेता है और उसे अपने घर भी ले आता है। वो अलहदा बात है कि हारून की माँ एक्सेप्ट नहीं करती नगीन को और उसे तरह तरह की बातें सुनाती रहती है और नगीन की जिंदगी अजीरन कर देती है। जबकि दोस्तों, मजीद आगे आने वाली एपिसोड में आप ये भी देखने वाले हैं कि आखिर नगीन के सब्र का फल उसको मिल जाता है। वो इस तरह से कि जो हारून की माँ होती है वो नगीन के शदीद मुखालिफ होती है और वो चाहती है कि जिस कदर जल्दी हो सके वो नगीन को अपने बेटे की जिंदगी से निकाल दे। जबकि दोस्तों, कुदरत को तो कुछ और ही मंजूर होता है। एक दिन दोस्तों, नगीन काम कर रही होती है किचन में, तो अचानक से उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। तो दोस्तों, जिस पर रिदा आती है और अपनी माँ को पुकारती है, जिस पर दोस्तों उसकी माँ आ जाती है और खुशकिस्मती से हारून भी आ जाता है। वो देखकर सारी सिचुएशन बहुत ही हैरान हो जाता है और फौरन से पहले नगीन को अस्पताल लेकर चला जाता है। वहाँ पर पहुँचने पर वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है कि आखिर क्या हुआ। उसका शक अपनी माँ पर जाता है और वो सोचता है कि शायद मेरी माँ ने ही कोई बात की होगी नगीन को जिसकी वजह से उसकी हालत बिगड़ गई। जिस पर वो अपनी माँ से पूछता है तो उसकी माँ कहती है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। वो तो किचन के अंदर काम कर रही थी और अचानक से उसे दर्द हुई और वो गिर गई और इसमें मेरी क्या गलती है। और उसके बाद दोस्तों, उनको न्यूज मिलती है कि आपको बहुत बहुत मुबारक, आपके घर में बेटा पैदा हुआ है और अब आप बाप बन चुके हैं। दोस्तों, इस खबर सुनकर हारून बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और अपनी खुशी को काबू में नहीं रख सकता और नगीन के होश आने पर उसे भी बहुत ज्यादा खुशी से देखता है और दोस्तों एक खुशहाल और खुशी की जिंदगी बसर करने लगते हैं। तो दोस्तों, इधर दूसरी तरफ सुल्तान जो कि अपने ही किए गए फैसलों पर बहुत ज्यादा गमजदा होता है। तो दोस्तों, अब यहाँ पर सवाल आता है कि सुल्तान ने आखिर नगीन को तलाश कैसे किया। तो दोस्तों, जैसे कि हारून की बहन रिदा की शादी फिक्स हो जाती है और वो उस लड़के से होती है जो कि सुल्तान का भी बहुत अच्छा दोस्त होता है और वो सुल्तान को अपनी शादी पर जरूर इनवाइट करता है। तो दोस्तों, उसी फंक्शन में इन दोनों की मुलाकात हो जाती है, यानी कि नगीन और सुल्तान की। सुल्तान दोस्तों जैसे ही नगीन को देखता है, यानी कि उसकी जैसे ही नजर पड़ती है नगीन पर, तो वो देखता ही रह जाता है और बिल्कुल हैरान हो जाता है। और फिर दोस्तों, सुल्तान अपनी तमाम तर बातें नगीन के साथ कर रहा होता है और उसे समझा रहा होता है और उसे बता रहा होता है और माफी भी मांग रहा होता है। जो कुछ उस पर गुजरे हुए दिनों में गुजरी, उसने तमाम तर बातें नगीन को बता दी। लेकिन दोस्तों, नगीन की बदकिस्मती तो ये होती है कि तमाम तर बातें उसका शौहर हारून सुन लेता है और अब उसे भी अपनी माँ की बातों पर यकीन दोबारा से आने लग जाता है कि जरूर इसका भी माजी में किसी न किसी के साथ तो चक्कर था। अब दोस्तों, ये सारी बातें जानने के बाद उसे नगीन से पहले वाली मोहब्बत नहीं होती जो कि वो बेपनाह बेहद करता था। ये सारी बातें दोस्तों जानने पर नगीन भी उसे बताती है और उसे समझाने की कोशिश करती है हारून को कि बेशक मैंने उससे मोहब्बत की थी माजी में, लेकिन उसने मेरी जिंदगी भी तो बर्बाद की है। लेकिन दोस्तों, अब हारून नगीन की किसी भी बात पर यकीन नहीं करता। उसके दिल के अंदर और दिमाग में शक पैदा हो जाता है और जिसको वो चाह कर भी नहीं बुला सकता। हारून की नगीन के लिए नफरत इस कदर बढ़ जाती है कि वो उसे छोड़ने का भी इरादा कर लेता है। और दोस्तों, इधर दूसरी तरफ सुल्तान अपनी मोहब्बत दोबारा से नगीन के दिल में पैदा करने की भरपूर कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों, पहले तो नगीन के दिल से तमाम तर पुरानी बातें नहीं निकलती और उसी की वजह से उसको शदीद दोबारा से गुस्सा आता है सुल्तान पर। लेकिन दोस्तों, जबकि दूसरी तरफ वो अगर गौर करती है तो उसे हारून की वो तमाम तर तलख बातें भी याद आ जाती हैं जो कि उसने की होती हैं उससे। ये दोस्तों सारी बातें सुनने के बाद वो शदीद गुस्से में आ जाती है और कुछ फैसला नहीं कर पाती कि अब मैं क्या करूं आगे, और कहती है कि मेरी ही जिंदगी में परेशानियां क्यों लिखी हुई हैं। और दोस्तों, मजीद आप आगे ये भी देखेंगे नगीन आखिर थक जाएगी और वो फिर खुद ही हारून से खुला ले लेगी। और दोस्तों, इधर दूसरी तरफ सुल्तान भरपूर कोशिश करता है कि दोबारा से वो नगीन को अपनी मोहब्बत का यकीन दिला सके। और दोस्तों, बिल्कुल ऐसा ही होगा। नगीन को मानना पड़ेगा, इकरार करना पड़ेगा सुल्तान की मोहब्बत का।
ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि जो दोस्तों पहली मोहब्बत होती है वही होती है आखिरी भी। और पहली मोहब्बत इन दोनों को एक दूसरे से बहुत ज्यादा थी और इसी वजह से मोहब्बत को मोहब्बत एक्सेप्ट करनी ही पड़ती है। लेकिन दोस्तों इधर दूसरी तरफ हारून जो कि बहुत ही ज्यादा गमगीन होता है और बहुत ही ज्यादा अपने आप को भी कोसता है कि मैंने जिस लड़की की मदद की, जिस लड़की को मैं उठा कर लेकर आया, दुखों से, परेशानियों से, मुसीबतों में उसका मैं सहारा बना, हर परेशानी, हर दुख दर्द में मैं उसका साथी बना, लेकिन उसने भी मेरे साथ वफा नहीं की। और यहाँ तक कि मैंने तो उसको अपनी इज्जत बनाया और उसे अपने घर का किया और घर में मकाम और मर्तबा दिया, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये भी वही निकलेगी। अब दोस्तों इधर सुल्तान और नगीन दोबारा से शादी करने का सोच रहे होते हैं और सुल्तान कहता है कि अब मैं तुम्हें सहारा दूंगा, मैं तुमसे कल भी मोहब्बत करता था, आज भी करता हूँ और करता रहूंगा। और तुम्हें पता है तुम्हारे जाने के बाद मैंने एक दिन भी ऐसा नहीं गुजारा कि जिसमें मैंने तुम्हारी याद न की हो या मुझे तुम्हारी याद न सताती हो। ये सारी बातें सुनने के बाद दोस्तों नगीन अब बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो बिल आखिर सुल्तान के साथ शादी कर लेती है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा और सबसे हैरान कुन ट्विस्ट तो अब आने वाला है कि जैसे ही हारून को सारी सच्चाई का पता चलता है कि वो आशिक जिससे वो मोहब्बत करती थी, जिसकी वजह से मुझे धोखा मिला, अब उसी वजह से उसने उसके साथ भी शादी कर ली है, तो उसके दिल में बदले की आग जन्म लेती है और वो अब तक की गई अपनी तमाम तर अच्छाइयों का बदला लेता है और वो मंसूबे बनाता है सुल्तान को मारने के। लेकिन दोस्तों इधर आपको क्या लगता है कि क्या हारून सुल्तान को मार देगा, और या तो हारून नगीन को मार देगा कि जिसने उसे धोखा दिया, और क्या हारून दोनों को ही माफ कर देगा? और लेकिन दोस्तों जैसे कि आपको पता चल चुका है कि हारून मंसूबा बनाएगा सुल्तान को मारने का और वो बिल्कुल ऐसा ही करेगा और वो सुल्तान को मार देगा, जबकि उसी टाइम पर वो भाग जाएगा। और दोस्तों उसके बाद सुल्तान को फौरन से पहले अस्पताल लेकर जाया जाएगा, जहां पर उसकी हालत बहुत ही खराब बताई जाएगी। लेकिन उसके बावजूद दोस्तों नगीन बहुत ही ज्यादा रोती है और उसके लिए दुआएं करती है कि मेरा शौहर बच जाए। और दोस्तों ऐसा ही होगा, नगीन की दुआएं रंग ले आएंगी और सुल्तान बच जाएगा। जबकि दोस्तों दूसरी तरफ हारून को पुलिस ढूंढेगी और उसे गिरफ्तार कर लेगी और उसे जेल हो जाएगी और अब उसकी जिंदगी सलाखों के पीछे होगी। और दोस्तों इधर दूसरी तरफ नगीन और सुल्तान की मोहब्बत जीत जाती है और अब हकीकी तौर पर नगीन और सुल्तान एक हो जाते हैं और तमाम घर वाले भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और फिर वो एक नई जिंदगी का आगाज दोनों करते हैं कि जिस जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी और मोहब्बत ही मोहब्बत होगी, जिस जिंदगी में कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं होगी। और वो नगीन का खूब ख्याल रखता है और वो नगीन को जरा भी परेशान नहीं होने देता, उसकी जिंदगी को खूबसूरत बना देता है। और दोस्तों नगीन की जिंदगी में भी खुशियाँ यानी कि खुशियों का इस्तकबाल बहुत ही लेट हुआ। वो भी अपनी इस नई जिंदगी से बहुत ही ज्यादा खुश होती है कि अब उसको वो जिंदगी मिल गई कि जिसमें परेशानियां नहीं है, ना उस पर कोई तोहमत लगा सकता है और ना उसे कोई बुरा भला कह सकता है, ना उसकी कोई इज्जत पामाल कर सकता है और ना ही अब उसे किसी के ताने सुनने पड़ेंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मजीद वीडियोस आपको मिलती रहें। शुक्रिया।